हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, वो भी आपके एग्जाम के लिए सिर्फ 5 मिनट में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? टेस्टिस, सेकेंड है स्क्रोटम एंड थर्ड है पेनिस। नेक्स्ट इसके बाद अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन क्या है? स्पर्म का प्रोडक्शन, यानी कि स्पर्म को बनाने का काम कौन करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकेंड क्या है? स्टोरेज, ये जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है इसको स्टोर करने का काम किसका है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। थर्ड क्या है? डिलीवरी ऑफ स्पर्म। डिलीवरी ऑफ स्पर्म का मतलब क्या है? स्पर्म को भेजने का काम किसका है? उसको डिलीवर करने का, बाहर निकालने का काम किसका है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट क्या है? सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? जो मेल्स का सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका सिक्रीशन करता है। फंक्शन के बाद हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस क्या है? ये स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि ऐसे स्क्रोटम होता है और इसके अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? इट इज अ ओवल शेप्ड ऑर्गन। जो टेस्टिस होता है वो ओवल शेप्ड का होता है। ओवल शेप्ड आप समझ सकते हैं, एग यानी कि जैसा अंडा होता है उस शेप का होता है टेस्टिस। ऑर्गन प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये टेस्टिस है और ये स्क्रोटम होता है। स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो टेस्टिस का फंक्शन है, वो फर्स्ट फंक्शन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? स्पर्म का प्रोडक्शन, यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन जो होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है टेस्टिस का? टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन, यानी कि जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन। और उसका सिक्रीशन कौन करता है? टेस्टिस करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट्स। कौन कौन सी एक्सेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होती है? तो फर्स्ट होती है एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस का वर्क होता है स्पर्म को मैच्योर करना और इसको स्टोर करके अपने पास रखना। नेक्स्ट है वास डिफरेंस। इसका काम क्या होता है? जो स्पर्म एपिडाइडमिस में स्टोर करके रखा हुआ था उसको यूरिथ्रा तक ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? वास डिफरेंस का। नेक्स्ट है इजैकुलेटरी डक्ट्स। इजैकुलेटरी डक्ट्स का काम क्या होता है? ये सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ मिलकर स्पर्म को यूरिथ्रा में डिलीवर करते हैं, यानी कि स्पर्म को वास डिफरेंस के थ्रू यूरिथ्रा तक लाने का काम किसका है? इजैकुलेटरी डक्ट्स का है। उसके बाद लास्ट काम किसका है? यूरिथ्रा का। यूरिथ्रा का काम क्या है? यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कॉमन पैसेज है यूरिथ्रा, क्योंकि मेल्स में क्या होता है? एक ही वे होता है स्पर्म को डिलीवर करने का और यूरिन पास आउट करने का। कि मेल्स के अंदर कौन कौन सी एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो फर्स्ट क्या है? सेमिनल वेसिकल्स। इनका काम क्या होता है? ये एल्कलाइन फ्लूइड और फ्रक्टोज प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ कि जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं उनका काम होता है एल्कलाइन फ्लूइड और फ्रक्टोज प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को एनर्जी देने के लिए, ताकि स्पर्म ज्यादा दिन तक वहां पर स्टोर रह सके। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? ये मिल्की सिक्रीशन करता है जो स्पर्म को मोटेलिटी प्रदान करता है, यानी कि मिल्क जैसा सिक्रीशन करता है ताकि जो स्पर्म है वो मोटेलिटी में, यानी कि वो बहुत जल्दी आगे बढ़ सके या बहुत जल्दी जल्दी चल सके। नेक्स्ट क्या है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं और इसका काम क्या होता है? ये म्यूकस का सेक्रीशन करता है यूरिथ्रा को ल्यूब्रिकेट करने के लिए। फिर से बता दूं मैं आपको, जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है ये क्या करता है? म्यूकस का सिक्रीशन करता है यूरिथ्रा को ल्यूब्रिकेट रखने के लिए, यानी कि वहां पे मॉइस्चर रहे जिससे कि स्पर्म आसानी से डिलीवर हो सके। के एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के बारे में पढ़ेंगे, जो है पेनिस। तो पेनिस होता क्या है? पेनिस एक कोपुलेटरी ऑर्गन होता है जो सीमेन को या स्पर्म को, सीमेन और स्पर्म दोनों एक ही चीज है, जो सीमन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डिपॉजिट करने का काम करता है या वहां तक भेजने का काम करता है या वहां तक डिलीवर करने का काम करता है। ये काम किसका होता है? पेनिस का। नेक्स्ट हम समरी ऑफ फंक्शन देख लेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है। एक बार पूरा हम रिवाइज कर लेंगे यहाँ पर। तो मेन फंक्शन उसका क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? ये स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, जिस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? हार्मोन सिक्रीशन। हार्मोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
नेक्स्ट क्या है, स्पर्म मैचुरेशन एंड ट्रांसपोर्ट, स्पर्म को मैच्योर करने का और उसको भेजने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, सीमेन का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट स्पर्म डिलीवरी टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, स्पर्म को डिलीवर करने का काम करता है कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पर्मेटोजेनेसिस की डिटेल प्रोसेस और हार्मोनल रेगुलेशन डिस्कस करेंगे। पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।